जानना चाहते हो उनके बिन कहे लफ्ज़, समझना चाहते हो उनके दिल की बात, क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर के, क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर ये सब कुछ आपके दिमाग में भी चल रहा है तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं रितु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और पर जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना आपको रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। तो अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, अपनी खुद की एनर्जीज चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस करने हैं। और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ओके, फ्री नहीं होती हैं। इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम अपने दिल में 3 बार लीजिए और उनका इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। पॉजिटिव हो जाइए, दिल दिमाग को शांत कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऑल साइन रीडिंग है, सारे ही साइन वालों के लिए ये रीडिंग होती है और जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, प्रेयर के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करूँगी। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या है इनके पार्टनर के दिल में। चलिए स्प्रेड ले लेते हैं और देखते हैं क्या है उनके मन में। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आई है। 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड, एयर एलिमेंट्स बहुत आ रहे हैं। ओके जी, द मून का कार्ड आया है। 7 ऑफ वॉन्ड आया है। ओके, और कुछ एनर्जीज निकाल लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ कप्स। फाइन, ओके, चलिए पहले ये रीड करते हैं। 3 ऑफ कप्स। ओके जी, आपकी लाइफ में, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, आप उसको सोच करके इस वीडियो को देखिएगा। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी पार्टनर की लाइफ में कोई और इन्वॉल्व है, या फिर कोई और है इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, काफ़ी कुछ इनके आसपास इस तरीके के लोग हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसके साथ जाना है या रहना है या नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। राइट, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे नो कांटेक्ट ले लिया है। लास्ट में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर सिचुएशंस बनी हुई हैं उसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दुखी, परेशान, डिप्रेस दिख रहे हैं। राइट, बट हाँ, ये देखिए, ये ज़रूर है कि उनको लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो। ठीक है, आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। आप दोनों एक दूसरे के आसपास तो हो, साथ भी हो। राइट, लेकिन या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फिर आप दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से आप दोनों में जो दूरियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चलती रहती हैं। ठीक है,
आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं, मुलाकात बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे एक दूरी बना करके रखते हैं। आपको भी समझ में नहीं आता है कि ये दूरी क्यों है, ये परेशानी क्यों है ना। आपको कभी-कभी ऐसा भी फ़ील होता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आप पर उतना ध्यान नहीं देते हैं या आपकी तरफ उतना कंसंट्रेट नहीं करते हैं जितना उनको करना चाहिए, पर ऐसा आपको लगता है, ठीक है। आप लोगों में ज़रूर कुछ ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए जो नहीं हो पाया है ना। आपके पार्टनर, आप में से कई लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कि दूसरों की सुनते हैं, अपने दिलो दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं, किसी और के कहने पर चलते हैं, ठीक है। इसलिए आपकी बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा आपको फ़ील होता है, ठीक है। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप दोनों में हाल फिलहाल में ज़रूर आए हैं। लेकिन मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा मुझे दुखी है दिखाई दे रहे हैं, अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुख है। आपका रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। एंड डेफ़िनेटली आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आपका रिश्ता पसंद नहीं है ना। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोगों को आपका रिलेशनशिप, आपकी खुशियाँ पसंद नहीं है। इसलिए भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने दिल में अपने इमोशंस को छुपाते रहते हैं, जिससे कि लोगों को पता ना चल जाए कि आप दोनों में क्या रिश्ता है। और देखिए, तन्हाइयाँ या उदासी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को यहाँ पर हो रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुआ है। आप दोनों, या तो आपने इनको कुछ कह दिया है या इन्होंने आपको कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुख तकलीफ़ से आप दोनों यहाँ पर गुज़र रहे हो। बाहर देखो, हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं ये बाहर से बहुत अच्छे दिखाते हो, अपने को नहीं दिखाते हो कि इनकी लाइफ में कितना दुख है, कितनी परेशानी है। बाहर से भले ही स्माइल करते हों, खुश रहते हों, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में चल रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा रोते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन बाहर से आपको समझ में नहीं आएगा कि इनके दिल में क्या चल रहा है या इनके मन में क्या चल रहा है। कहीं ना कहीं आप इनके इनर थॉट्स में, इनके दिमाग में, दिल में चलते रहते हो, राइट। इनको बहुत एहसास होता है, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके सोलमेट पार्टनर हो। आप जिस तरीके से इनके साथ रहते हो या जिस तरीके से आप इनको अटेंशन देते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, या जिस तरीके से आप इनको लव देते हो, है ना, केयर करते हो, संभालते हो, है ना, उस तरीके से शायद इनको कोई आज तक ना ही समझ पाया है और ना ही संभाल पाया है। सो जिस तरीके से आप इनको समझते हो, ऐसा कोई और इनको नहीं समझ पाता है, ऐसा इनको यहाँ पर फील होता है। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों कई जन्मों के साथी हो, भले ही आज अलग हो, आज भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा हो और उनकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा हो, साथ होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और हो या उनकी लाइफ में कोई और हो। आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं रह पा रहे हो या एक नहीं हो पा रहे हो। सो डेफिनेटली इनके दिलो दिमाग में असर ज़रूर रहता है आपका। सारे टाइम आपके बारे में ही यहाँ पर सोचते रहते हैं। बहुत दुख भी इनके दिल में है, तकलीफ़ भी है, खामोश भी रहते हैं, ज़्यादा अपने दिल की बात बताते नहीं हैं, लेकिन जो आपके लिए फ़ील करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप इनकी आँखों में, इनके चेहरे पर आप देख पाओगे, राइट। इनर थॉट्स में आप चलते रहते हो और फीलिंग्स इनकी आपके लिए बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। अलोननेस, अकेलापन भी कई बार ये फ़ील करते हैं, है ना। और इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ इनको कहनी चाहिए वो कह नहीं पाते हैं, जो चीज़ इनको करनी चाहिए वो कर नहीं पाते हैं। ऑल्दो आपसे मिलना इनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, जो एक सिर्फ देख कर ही आप दोनों एक एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हो। आप लोगों को वर्ड्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, शायद बिना कुछ कहे ही आप लोग आपस में इतनी बातें समझ जाते हो
कि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है कि कभी तो दिल की बात बताओ, कभी तो बताओ कि क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये शांत हो जाते हैं। ऑल्दो ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं, है ना, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं, राइट। और चाहते हैं कि जो खुशियाँ आपको नहीं मिली हैं या खुशियाँ जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं रुक भी जाते हैं, थोड़ी देर थम जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि या तो अभी टाइम ठीक नहीं है ये सब बातें करने का या ये सब चीज़ें कहने का, या फिर वो माहौल ठीक नहीं है। हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में वो हो, या ऐसी पोस्ट पर हो, या ऐसी जगह पर वो हो जहाँ पर उनको इमेज का खतरा हो सकता है ना, बदनामी का डर हो सकता है, या फिर आप लोग ऐसी जगह पर हो या ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर अपने अपने दिल की बात बता पाना एक मुसीबत भी बन सकता है, राइट। सो बहुत इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। सो डेफिनेटली आप दोनों को ज़रूरत नहीं पड़ती है एक दूसरे से कहने की, बट आपकी तरफ इनको अब ऐसा लगता है कि जो इन्होंने नहीं किया वो इनको करना चाहिए, अब करना चाहिए, या जो आपसे नहीं कह पाए वो उनको कह देना चाहिए। सो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, आपसे काफ़ी कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन दिल और माहौल के हिसाब से अभी खुद को रोक रखा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं ना, वो कहीं ना कहीं इमोशंस को लेकर भी है, कि आप तो इमोशंस अपने दिखा देते हो लेकिन ये अपने इमोशंस आप तक नहीं आने देते हैं। इस बात को लेकर के भी आप लोगों में कई बार बहस भी हुई होगी। कमिटमेंट आप मांग रहे होगे तो ये कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, या फिर अगर आप इनसे चाहते होगे कि ये अपने दिल की बात आपको बताएं पर ये नहीं बताते हैं, ठीक है। आपकी नज़र भी हमेशा इनके ऊपर रहती है और इनकी नज़र भी हमेशा आपके ऊपर रहती है, पर कहीं ना कहीं नज़रें ये चुरा जाते हैं, छुपा जाते हैं, है ना, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ये इमोशंस कम ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इनके दिल में क्या है, ठीक है, क्या चल रहा है इनके मन में और क्या चल रहा है। हैंगमैन का कार्ड नेक्स्ट आ गया है, ओके। चैरियट, सो बहुत ही राशियाँ सारी आ चुकी हैं, प्रोमिनेंटली अभी आया है कैंसर, कर्क राशि। जजमेंट का कार्ड यहाँ निकल करके आ गया है, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड फिर से आ गया है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, फाइन, ठीक है। पहले ये समझते हैं फिर और कार्ड्स लेंगे। देखिए अभी इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी रुक गई हैं, अटक गई हैं, है ना। इनको लगता है कि कुछ कहना बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन कह नहीं पाए। कुछ एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी था पर ले नहीं पाए। इनको लगता है कि मुश्किलों से आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर टिका हुआ है, रुका हुआ है। तो बट इनकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के प्यार में सैक्रिफाइसेस बहुत यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, है ना। इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो इनको कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती हैं कि जितनी भी ये कोशिश कर ले पर आप दोनों अभी फ़िलहाल एक नहीं हो सकते हो, या फिर ये अपने दिल की बात अभी आपको नहीं बता सकते हैं। हो सकता है अभी टाइम इनको ऐसा लगता है सही नहीं है। आपको डेफिनेटली चांस देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सेकंड चांस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा, अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो, है ना। सो देखिए क्या चल रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा तूफ़ान है इनके मन में, काफ़ी बंदिशें इनकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। जैसे समुद्र होता है ना, ऊपर से बहुत शांत दिखाई देता है लेकिन उसके अंदर बहुत तूफ़ान मचा पड़ा रहता है, बहुत गहरे राज, बहुत सीक्रेट्स होते हैं समुद्र के अंदर। तो इसी तरीके से ये पर्सन है कि बाहर से तो बहुत शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर जो इनके तूफ़ान हैं वो दबा जाते हैं, वो छुपा जाते हैं। वो इस तरीके से अपने इमोशंस को पकड़ के बैठे हुए हैं कि किसी को दिख ना जाए, कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए या आपका नाम कहीं ख़राब ना हो जाए, या फिर इनके लिए कोई इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो जाए कि ये आगे आपसे मिल ही ना सकें या आपको देख ही ना सकें, है ना। और देखते हैं क्या चल रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्चून। सो क्लेम कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि समय बहुत जल्द यहाँ पे बदलने वाला है और इनको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल आपको आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, है ना। आपके अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, राइट। सो इनके दिल में दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, दिमाग में पूरा टाइम आप ही यहाँ पर इनके चलते रहते हो, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर इन बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, लेकिन इनको ये भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपकी इस रिलेशनशिप के अंदर। इनको ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, है ना, आप जो चाहो अपनी लाइफ में आप कर सकते हो। सो आपको देख करके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी इनको हो जाती है। इनको आपको देखना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं आपकी तरफ स्टेप उठाना, ठीक है, चाहते हैं कि एक नया चैप्टर स्टार्ट हो आप दोनों के रिलेशनशिप का, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो रहे हैं या फिर कुछ डिलेज़ भी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड नेक्स्ट निकल के आया है। सो आपको याद करके इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार ये रोने भी लगते हैं कि मजबूरियों के चलते, परेशानियों के चलते जो आपसे दूर इनको रहना पड़ रहा है, जो आपसे अलग रहना पड़ रहा है, वो इनको बहुत तकलीफ़ देता है ना। तो आप लोगों का रिश्ता थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अनोखा है और ये इनको लगता है कि आप इतने स्पेशल हो, आप इतने प्यारे हो कि आप चीज़ों को समझ लेते हो, आप इनके दिल की बात बिना बोले ही जान लेते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। सो देखो, आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सारी परेशानियों को हटा करके एक तरफ रख के वो आपके साथ आगे अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि आपने इनके दिल को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा छू लिया है ना। ये अपना प्रैक्टिकल नेचर चेंज होता हुआ भी देख रहे हैं, है ना। हो सकता है पहले इमोशनल कम थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, बट अभी थोड़ा सा इमोशनल होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, काफ़ी सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में ये जाते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जो बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ दे रही है, ये दूरियां परेशान कर रहा है आज का सिचुएशन जो भी है। इनको लगता है कि क्यों ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ, क्यों आपसे मिलवाया, क्यों आपसे प्यार हुआ, जब आगे कुछ हो नहीं सकता था, जब इतने फासले हैं, जब दूरियां हैं, तो क्यों आप इनकी ज़िंदगी में आए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में इस तरीके की चलती रहती हैं, है ना। सो आपको लेकर के इमोशनल बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिसीजंस अभी कुछ ये ले नहीं पा रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लेकर के काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी प्रिकॉशंस भी यहाँ पर मुझे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जो इनकी लाइफ में एक अकेलापन है, जो अधूरापन है ना, वो किसी के साथ ये शेयर नहीं कर सकते हैं और काफ़ी मैच्योर तरीके से सोच रहे हैं बैठ कर के क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, ना ये उसके साथ गलत करना चाहते हैं और ना ही आपके साथ गलत करना चाहते हैं, है ना। किंग ऑफ वॉन्ड। सो आप ही इनका सहारा हो, है ना, आप ही इनकी बातें समझ पाते हो, आप ही इनके दुख तकलीफ़ समझ पाते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपसे बेटर इनको कोई नहीं मिल सकता, है ना। बट कई बार ये लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं, सही गलत, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा। सो काफ़ी कुछ चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। तो मिस तो आपको ज़रूर कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों का जो एनर्जी है यहाँ पर वो डेफिनेटली देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप देखो जिस तरीके से अधूरा चाँद, आधा चाँद भी बहुत खूबसूरत लगता है, उस तरीके से आपका जो ये अधूरा सा रिश्ता है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। वो भी इनको और आपको दोनों को बहुत ही प्यार भरा एहसास दिला के चला जाता है। आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि तकलीफ़ है, दुख है, लेकिन अगर ये थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बातचीत हो जाती है, तो वो ही आपके लिए बहुत होता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो देखो यहाँ पर फिर से 3 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, कुछ दूरियाँ, कुछ मजबूरियाँ ज़रूर हैं जिसके चलते अभी
समय सही नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ों को ये सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि समय हाथ से निकल चुका है, वो अभी टाइम नहीं है कि ये अपने मन की बात आपको बताएं या आपके दिल की बात खुद सुने, है ना। पर हाँ, एक जो भी एक कनेक्शन आप दोनों में है, जो भी जिस डोर ने भी आप दोनों को बांध के रखा हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत है। पहले भले ही अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, लेकिन अभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है पहले इनके दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स ना हो, ठीक है, लेकिन अभी काफ़ी इंटेंस होते जा रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। इनको ये पता है कि आप बहुत स्पेशल हो, आप औरों के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, है ना। तो और आप अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ बनोगे, ज़रूर अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, खुश रहोगे, और ये आपको खुश देखना चाहते हैं। प्लीज़ बी पेशेंट विद मी। सो आपके लिए मैसेज निकल कर के आया है, आपसे ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा इनके साथ पेशेंस बना के रखिए। व्हेन आई थिंक अबाउट यू इट टेक्स एवरीथिंग आई हैव इनसाइड नॉट टू रीच आउट। सो जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि आप दोनों इस दुनिया में या इस वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते, या बहुत दूरियां हैं आप दोनों में। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग पर्सन, राइट। सो आप बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग पर्सन इनको लगते हो। प्लीज़ स्टे सेफ while we are dealing with the separation. I need you to be my motivation. So आपको बोल रहे हैं स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, आपको बोल रहे हैं कि जो भी स्थिति जो भी आप दोनों की अभी है, उसको स्ट्रॉन्गली डील करना है, ठीक है। सो आप ही इनकी मोटिवेशन हो, आपको देख कर के ही इनको मोटिवेशंस मिलती हैं। आई विल बी बैक, प्लीज़ नो दैट आई विल ऑलवेज रिटर्न टू यू, प्रॉमिस। सो बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, बहुत जल्द ही अपने दिल की बात आपको बता सकते हैं, और अपनी फीलिंग्स ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको ज़रा से भी पॉजिटिविटी मिली हो। सब्सक्राइब अगर आप सभी लोगों ने कर लिया है, सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा रीयूनियन, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ओके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं इस वीडियो को, कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ओके। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।